दोस्तों, देश के एक बहुत बड़ी खबर आई है हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर। देश के 200 साल पुराने जो कारखाने थे, जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट या डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ बनाते थे, उनको बंद होने की एक तरीके से खबर आई है। बंद होने की खबर से मेरा मतलब ये है कि एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारा रक्षा विभाग है, डिफेंस सेक्टर है, उसके अंदर जो 50,000 नौकरियां हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगी? और जो सेना के अंदर जो हमारी आर्मी है, उसके अंदर रेफरेंस के बिहाफ के ऊपर जो एक तरीके से जॉब लग जाती थी, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी? जो अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ है, उनके अध्यक्ष है श्री कुमार। उनका कहना है कि 50,000 सिविलियन वैकेंट जो पोस्ट हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है कि उनको अब भरा नहीं जाएगा। जो 200 साल पुराने आयुध कारखाने हैं, मतलब जो कारखाने जहाँ पे आयुध से मेरा मतलब है डिफेंस इक्विपमेंट है, जिसके अंदर गोला बारूद, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, इस तरीके की चीज़ें बनती थी। वो एक तरीके से उनको तैयार करने वालों का अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है। और इस तरीके के जो कारखाने हैं, वो मतलब यूँ सोच लो कि दरअसल 24 अक्टूबर 2024 को एक नोट में रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जिन खाली पदों पर भरने पर रोक लगी है, उन्हें किसी भी स्थिति के अंदर भरा नहीं जा सकता। दरअसल 24 अक्टूबर को जो रक्षा विभाग है, उनकी तरफ से एक नोट जारी किया गया कि जिन पदों के 50,000 पदों को अभी जो भरा नहीं गया है, जिन खाली पदों को अभी भरा नहीं गया, उनको किसी भी स्थिति के अंदर आगे भरा नहीं जा सकता। तो इस तरीके की वो खबर थी। एक बार इसका विश्लेषण कर लेते हैं कि भाई क्या ये चीज़ है। श्री कुमार का कहना है कि जो निचले स्टाफ के आदमी हैं, उनके अंदर खतरा पैदा हो गया है। हमारे देश के अंदर 11 लाख अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री 11 लाख से अधिक सैनिक हैं, और 3 लाख जो सिविलियन जो क्या नाम है आर्मी मेंबर है, वो हैं जो DRDO, जो सेना, नौसेना और वायुसेना के अंदर काम करते हैं। एक बार एक विश्लेषण कर लेते हैं इस बारे में। देखो, जो मेन मुद्दा है वो ये है, जो सिविलियन जो पद है ना, इसके अंदर जो जिस तरह रक्षा मंत्रालय ने जो 50,000 जो सिविलियन जो पोस्ट हैं, उनको समाप्त करने का प्रस्ताव रख दिया है, जिसके वजह से है ना, जो आगे भी इन पदों को जो भरने की जो एक तरीके से पॉसिबिलिटी थी, वो एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। इससे हो क्या रहा है, जो इस सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक तरीके की असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। इनका पहले निगमीकरण कर दिया गया था, जिसके कुछ अलग अलग प्रभाव हुए हैं। 2021 के अंदर क्या किया गया था कि जितने भी ये आयुध कारखाने थे, इनको 2021 के अंदर 7 अलग अलग कंपनियों के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। और इसका इम्पैक्ट ये आया है, इसका प्रभाव ये आया कि इन जो कंपनीज हैं, इनको प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं आगे कोई भी अपना सामान बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो इनको एक और बड़ी खबर है, जो इसके अंदर क्या है कि जो पहले एक तरीके से रेफर करके जिस तरह कोई पहले गुजर जाया करता था, उसके बजाय जो उसके बदले जो नौकरी थी उनके परिवार वालों को दे दी जाती थी, वो भी अब इनको देने से मना कर दिया, जिससे सीधा जो असर आएगा ना, वो फैमिली वालों के ऊपर आएगा। इस सेक्टर के अंदर अगर कोई गुजर जाता है तो उनको जो जॉब मिलती थी, जो दूसरी मिनिस्ट्री हैं, उनके अंदर ऐसा कोई बैन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, इनको एक तरीके से पक्षपात महसूस हो रहा है। जो कैडर रिव्यू है और उनका जो बोनस में जो भुगतान किया जाता है, उसके अंदर पूरी तरीके से असमानता नज़र आ रही है। उनको जो बोनस है और उनका जो न्यूनतम भत्ता है, उसके अंदर एक तरीके से विषमता है। उसकी वजह से उनके मन में एक तरीके का असंतोष है। सबसे बड़ी समस्या जो नज़र आती है वो ये है कि जो इसके अंदर एक नेतृत्व का अभाव है। जो 5 जो ये आयुध निगम है, इनके अंदर कोई भी परमानेंट CMD नहीं है। सबसे पहली बात, जो IOFS जो अधिकारी है, उनको नज़रअंदाज करके बाहर से जो अधिकारी लेकर के आए जा रहे हैं, उसकी वजह से एक तरीके से इनके मन में असंतोष की भावना है। हमारे को एक तरीके से इनके बीच में संवाद की भी कमी नज़र आती है। जो इनके जो कर्मचारी संगठन है, उन्होंने बार बार बोला है कि मीटिंग कर लो, लेकिन जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, उसकी तरफ से ये मीटिंग जो नहीं की जा रही है, इसकी वजह से इनके बीच में असंतोष और भी बढ़ता जा रहा है। ये निगमीकरण का एक दुष्प्रभाव और नजर आ रहा है। निगमीकरण से जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनकी जो सर्विस
जो उनकी सेवा शर्तें हैं और उनकी सुरक्षा में गिरावट नजर आई है। जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनकी बजाय जो टेम्परेरी जो लेकर के आ रहे हैं उनको लगाने की वजह से दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं शोषण भी बढ़ रहा है उनका। AIDF ने, अखिल भारतीय जो रक्षा कर्मचारी संघ है, उन्होंने 16 मुख्य समस्याएं हैं जिसको चिन्हित किया है। जो फिलहाल की मौजूदा स्थिति है उसके विश्लेषण के अनुसार जो सिविलियन कर्मचारी हैं उनके साथ भेदभाव पूर्ण बर्ताव किया जा रहा है, मुकाबलन जो वर्दीधारी जो कर्मचारी हैं उनके, जो एक तरीके से रेफरेंस जो बदले में जो उनको लग जाते थे, जिस तरह कोई गुजर जाता था उनकी जॉब लग जाती थी वो, और एक तरीके से जो प्राइवेट सरकारी ना लेकर के जो प्राइवेट और लेने लग गए हैं, एक तरीके से जो इनके कर्मचारी इनके अंदर असुरक्षा की जो भावना है वो भी बढ़ती जा रही है। अब हम एक तरीके से विश्लेषण करते हैं जो रक्षा मंत्रालय ने ये कुछ स्टेप उठाए हैं, इनका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। जैसे सिविलियन पद को खत्म करना और जो पहले कोई गुजर जाते थे उनके बदले जो जॉब मिल जाती थी उसके ऊपर बैन लगा देना और टेम्परेरी लोगों को भर्ती करना, निगमीकरण एक तरीके से जो कर दिया गया है। जो फायदे होंगे वो ये होगा, 50,000 पदों को खत्म करने से सरकार को पेंशन और एक तरीके से जो इनको वेतन देते थे वो ना देने की बजाय सरकार को आर्थिक तौर पर फायदा होगा और पेंशन बजट के अंदर भी कमी आएगी। इस वजह से जो रक्षा बजट है जो हमारा उसको पूरे तरीके से पुनः व्यवस्थित करने में इसकी सहायता मिलेगी। जहाँ तक जो उनका कहना वो ये है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जहाँ तक उनका मानना है ये है, वो क्रिएट करने से जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी बढ़ोतरी आएगी। इसके नुकसान ये है कि भाई 50,000 अगर तुम जॉब खत्म कर दोगे तो इससे जो ऑलरेडी जो कर्मचारी वो काम कर रहे हैं उनके अंदर है सुरक्षा की भावना आएगी और उनका मनोबल कम आएगा और जो उनके काम में जो गुणवत्ता है वो भी बहुत कम आएगी। जो कहीं ना कहीं जो 7 कंपनियों के अंदर जो डिवाइड कर दिया गया है उसकी वजह से इनको ऑर्डर भी कम मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इनका जो मनोबल है, मोरल है, वो डाउन है। IOFS के अंदर जो अधिकारी हैं उनको उनकी वरीयता के अनुसार उनको नौकरी ना देके बाहरी लोगों को जो जॉब दी जा रही है उसकी वजह से उनका मोरल भी जो डाउन होगा और कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होगा कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी है भी नहीं। कर्मचारियों के जो अधिकार है वो कम होने से कहीं ना कहीं हमारे को हड़ताल वगैरह और ये भी नजर आ सकती हैं, देखने को मिल सकती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।